नमस्कार, मैं हूं तुलिका और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे प्रगति यात्रा की। तो प्रगति यात्राओं में जो है घोषणाएं वो बेशुमार हो रही है। और कल पटना की बात करें तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां पर सड़कों के चौड़ीकरण की बहुत सारी घोषणाएं की है। इसके अलावा जो नाले जिनसे आप परेशान हैं अब उनको ढक दिया जाएगा और उसके ऊपर भी सड़क बना दी जाएगी। यानी अब आप बदबू और गंदगी से दूर होने वाले हैं। और एक बड़ी समस्या जो जाम की समस्या थी जिससे आप सब परेशान थे वो भी ठीक होने की उम्मीद है। इसके अलावा बहुत सारे पार्किंग जो है मॉडलों के आसपास के इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रॉली सिस्टम में गाड़ियां लगाई जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आप लगा सकते हैं और जाम की समस्या से आपको आराम मिल सकता है। फिलहाल ये कल की घोषणाएं हैं। इसके पहले की भी घोषणाएं जो आपको बता दें तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बन रहा है उस पर टर्मिनल बनाने की इजाज़त AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दे दी है। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला मेरा बजट वाला यूट्यूब चैनल का वीडियो जो था वो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 4 एयरपोर्ट देने की घोषणा बजट में की गई है, आम बजट में। अब एक पटना का विस्तारीकरण तो चल ही रहा है। इसके अलावा बिहटा का जो एयरपोर्ट है उसको रूस की कंपनी बना रही है जो कम बजट में बना रही है। इसके अलावा पूर्णिया में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर टर्मिनल बनाने की इजाज़त मिल चुकी है। इसके अलावा अगर घोषणाओं की बात करें तो पटना के जो माफ़ कीजिएगा, बिहार के जो 4 शहर हैं, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये चारों जगह पे अब मेट्रो का निर्माण होगा। पटना में तो मेट्रो बन ही रहा है जो आप सबको पता होगा। इन चारों जगह पे भी मेट्रो बनेगा और लोगों को वहाँ पर सुविधाएं होंगी। भविष्य के टेंस में बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राजगीर में भी डायनासोर पार्क बनाया जाएगा। इसके पहले की घोषणाओं की अगर बात करें तो बहुत सारे 20-22 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं और भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं। सड़कों का निर्माण होगा, बहुत सारी सड़कों के जाल बिछा दिए जाएंगे, एयरपोर्ट्स बन ही रहे हैं, बाहर से निवेश आ ही रहा है, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये घोषणाएं हो चुकी हैं, कैबिनेट से भी मुहर लग चुका है। बाकी इस पर काम जो है वो तब शुरू होगा जब आप अगली बार वोट डालेंगे और NDA की सरकार आएगी। क्योंकि अगर सरकार नहीं आती है तो हाल दिल्ली जैसा ही होगा। अरविंद केजरीवाल की तरह ही दूसरी लोगों जो दूसरी पार्टियां हैं वो तमाम समय लड़ते लड़ते बिता देंगी। लिहाजा दिल्ली के लोगों ने जो थक हार के फैसला लिया था कि चलो भाई, राज्य में भी तुम ही रहो, केंद्र में भी तुम ही रहो, कम से कम काम तो करके दो। लगता है बिहार के लोगों को भी वैसा ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत चैन की नींद सो रही हैं। चुनाव आ रहा है, जिस तरीके की घोषणाएं लगातार ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो कहते हैं ना, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब जिसके पास पावर है वो खुद लगातार घोषणा कर रहा है, उसके साथ साथ कैबिनेट से जो है उस पर मुहर भी लगा दी जा रही है। तो आप समझिए कितने फासले पे होगी ये सारे विकास की योजनाएं। बस 2 कदम पे। और इसके इतर जिससे प्रतिद्वंद्विता है, जिससे चुनाव लड़ना है विपक्षी पार्टी, वो क्या कर रहे हैं आपको बता दें कि वो लोग अपने जो संगठन के लोग हैं उनको ही इकट्ठा करने और संभालने में जुटे हुए हैं। कल की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो RJD के लोग थे उन लोगों के साथ मिलकर पार्टी में मीटिंग की है और कहा है कि देखो भाई, कोई भी जीते, आप सब मिलकर पार्टी को जिताने की कोशिश करो, सबका सम्मान किया जाएगा। टिकट किसको मिलता है उसकी चिंता मत करो। अब तेजस्वी को ये कौन बताए कि बहुत सारे लोग तो राजद में हैं ही इसी वजह से कि सामने वाले खेमे में बहुत मारामारी है, कम से कम यहाँ से टिकट तो मिल जाएगा। अब टिकट के लालच में ही तो लोग आते हैं। तो टिकट पे जो भीतर जो है वो झगड़े ना उलझे, इसको लेकर सबको एकजुट करने की कोशिश RJD कर रही है। तो अब शुरुआत जो सुगबुगाहट कहते हैं वो विपक्षी खेमे में भी हो चुका है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रहा है कि वो भी जो है यहाँ पर प्रभार जो है बेंगलुरु के एक सज्जन है कृष्णा, उनको दिया है। और चेहरे बदलने के बाद अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जोश जो है वो भरेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस की यहाँ पर प्रभारी आई अलका लांबा, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, वो पहुंची हैं पटना। उन्होंने यहाँ पे घोषणाएं की हैं और मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटने की बात बिहार में वो महिलाओं को कर रही हैं। ये वो तमाम योजनाएं हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं और लोगों को मुफ्त में मिल ही रहा है। जहां पर RJD ये कह रही है कि महिलाओं को 2500 रुपया फ्री का देंगे महीने का। और कहाँ कांग्रेस अभी तक सैनिटरी नैपकिन के पैड में फ्री बंटवारे पे ही अटकी हुई है। 2500 में 6 महीने की सैनिटरी नैपकिन आ जाएगी। रही बात बाकी घोषणाओं की, तो उनका ये भी कहना है कि आधी आबादी जो है बिहार की उसका विकास नहीं हो पाया है। और ये याद जो है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को तब आया है जब अब चुनाव कुछ ही समय दूर है।
लिहाजा कम से कम इनको याद तो आया है। इस बात पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के जो लोग हैं, हम सब के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठाया जाता है कि जाति के आधार पर वोट बिहार में पड़ता है और इसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोगों को ज़रूर मिलता है। और यही वजह है कॉन्फिडेंस में रहने की लोगों की। लोग आराम से सोए रहते हैं क्योंकि पता है कि मुस्लिम और यादव जो हैं वो आरजेडी को वोट डालेंगे ही, और बाकी सब ने अपना एक खेमा बना रखा है, सबको ये पता है। जिनको अपने दावेदारी को लेकर, वोटिंग को लेकर शक लगता है, वो मेहनत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपसी संपर्क बनाना भी ज़रूरी है। अगर पिछली बार की बात करें तो 243 में से लगभग 84 बीजेपी के पास है, 48 जेडीयू के पास है, 72 के आसपास आरजेडी के पास है और 17 कांग्रेस के पास सीटें हैं, और कुछ इधर उधर की हम और बाकी पार्टियों के पास इन सीटों का बंटवारा है। तो इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में बीजेपी और उसके जो गठबंधन की पार्टियां हैं, एनडीए कह सकते हैं, ये छाया हुआ है। अब ये देखना होगा कि बिहार जो है वो किसको मौका देता है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है जिस तरीके से पूरे जो बीजेपी के लोग हैं और नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार मौका देगी। लेकिन इसके इधर अंदर खाने में एक और कहानी चल रही है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कल उनके बेटे ने, नीतीश कुमार के बेटे ने भी ये सफाई दी कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल फिट है। तो ये तमाम चीज़ें भी अंदर खाने में चल रही है, लिहाजा देखना ये होगा, दिलचस्प होगा चुनाव। और चुनाव के बाद भी जो 60 गांठ जो गठबंधन जिस तरीके से है, क्या ये उसी तरीके से चलता है या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में उथल पुथल हो गई थी चुनाव परिणाम के बाद, बिहार में भी वैसा कुछ होने की संभावना है या नहीं। बहरहाल ये लंबी बात है, आगे की कहानी है। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो चुनाव पे होना चाहिए। और उसके पहले अगर हम बात करें तो बिहार का आम बजट आने वाला है। आम बजट आने वाला है यानी बिहार के लोगों को क्या कुछ मिलेगा। आपको बता दें कि देश का जब बजट आया था तो उसमें 12 लाख तक के आय वाले लोगों को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया था, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली में वोट बैंक पे पड़ा था। लोगों को लगा था कि अच्छा अब राहत मिल रही है, लिहाजा सरकार को वोट दे ही दे। तो ये जो बिहार का बजट आने वाला है ये भी चुनाव से पहले आने वाला है, लिहाजा देखना ये होगा कि हमारे और आपके लिए क्या कुछ समेटा हुआ है इस बजट के अंदर। उसके बारे में भी आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। और फिलहाल इसके एक और दिलचस्प खबर की अगर बात करें तो सीबीएसई ने ये घोषणा की है कि 2025 और 26 में के बाद जो सेशन होगा, और 25 और 26 का भी सेशन, इसमें अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो 2 बार ली जाएगी। यानी छात्रों के ऊपर जो है वो मानसिक दबाव ना पड़े, इसके लिए 2 बार परीक्षा ली जाएगी। अब ये बोर्ड को कौन समझाए कि छात्र जो हैं वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ परीक्षा के समय ही पढ़ाई करते हैं, उसके 15 दिन या 20 दिन पहले से। लिहाजा आप परीक्षा 2 बार लें या 4 बार लें, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। परीक्षा का जो प्रेशर है वो तो परीक्षार्थी पे रहेगा ही। बहरहाल ये फैसला बड़े बड़े वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक टाइप्स लोगों ने लिया होगा, लिहाजा कुछ सोच समझ के लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ सकारात्मक असर जो है वो परीक्षार्थियों पर पड़े। और इधर बिहार सरकार जो है वो सक्षमता परीक्षा जो है वो 3री बार लेने जा रही है और कह रही है कि जो भी शिक्षक बच गए हैं, जो अभी तक नहीं पास कर पाए हैं, या फिर जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा है, वो इस बार फॉर्म भरें और सक्षमता परीक्षा पास करके अपनी कुर्सी को बचाए रखें, नहीं तो उस पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा एक और बात, जो अब स्कूलों और शिक्षा जगत के शिक्षा जो भवन होते थे, उसकी जो विकास की बातें होती थी, वो अब डीईओ नहीं करेंगे, क्योंकि डीईओ उसका विकास तो कर नहीं रहे, खुद का बहुत सारा विकास कर ले रहे हैं। लिहाजा इनकम टैक्स और ईडी जो है अब डीईओ लोगों के ऊपर छापेमारी कर रही है और करोड़ों करोड़ों में, बोरियों में नोटों की बरामदगी उनके घरों से हो रही है। लिहाजा सरकार ने उनके भार को कम किया है और कहा है कि डीईओ जो है अब स्कूलों के विकास के कार्य में उनकी भागीदारी नहीं होगी। एक नया बोर्ड बिहार सरकार ने बनाया है, उसका नाम अगर स्पेसिफिकली लेने की कोशिश करें तो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम। ये निगम जो है अब ये स्कूलों के संबंधित जो भी विकास से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो ये निगम करेगा। इसके इतर 50,000 तक की राशि जो है वो प्रधान अध्यापक को दी गई है कि आप ये स्कूल के छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो कर सकते हैं। तो डीईओ के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया गया है ताकि वो खुद के स्वयं के विकास में संलिप्त होकर अपनी नौकरियां ना गंवाएं। तो ये कुल मिलाकर आज के लिए रहा हमारे बुलेटिन में।
अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।